मैं MRK हायर सेकेंडरी स्कूल डायरेक्टर कुलजीत सिंह आज आप लोगों के समक्ष ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो इस विद्यालय में ऑर्गेनाइज हुई हाफ ईयरली एग्जाम में प्रथम स्थान हासिल कर। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले हमारे दर्शक बंधुओं का आप अपना परिचय। हाथ चाहती हूँ, बस आपकी दुआएं और सर पर हाथ चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, बस आपका आशीर्वाद। तिवारी है, मैं कक्षा 7वीं की MRK हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। कुछ मैं सवालात लेकर आया हूँ, वो आपसे मैं पूछूंगा और आप महोदय मुझे पहला सवाल हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि आज आप MRK हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य बनी हैं, तो आप यह पद प्राप्त करके कैसा अनुभव कर रही हैं? मैं बहुत ही अच्छा अनुभव कर रही हूँ और यह अनुभव मेरे लिए अनुभव नहीं, बाकी मेरे लिए बहुत बड़ी जीवन के लिए एक सीख बन चुकी है। बहुत बढ़िया। आपने जैसा कहा कि जीवन के लिए एक सीख है, तो आप अपने जूनियर बच्चों से क्या संदेश देना चाहेंगे? कि वो लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रहें, उनको भी ऐसा ही परिणाम मिलेगा और शिक्षकों के सहयोग के साथ। अच्छा प्रिंसिपल मैम, आप मुझे ये बताइए, जब आपका नाम घोषित हुआ कि आप विद्यालय की प्रधानाचार्य पद को प्राप्त कर रही हैं, तो उस समय आपको आपके मन में क्या आया? पहले तो थोड़ी डर लगी, फिर खुशी हुई कि मुझे इस जिम्मेदारी को सौंपा जा रहा है। मैं बहुत खुश हुई कि मैं इस जिम्मेदारी के काबिल हूँ। जिम्मेदारी आपके दिमाग में आई कि मुझे इस विद्यालय की जिम्मेदारी मिल रही है, तब जब आपको डर लगा तो कौन सा डर लगा, किस विचार का डर लगा कि क्या करने में कठिनाई आई होगी? कैसे हम अनुशासन बनाएंगे, कैसे बच्चों के बीच हम इतने बड़े पद पे कैसे बैठ पाएंगे, कैसे अपने टीचरों के पास कैसे बैठ पाएंगे उनसे ऊंचाइयों पर। अच्छा, तो अच्छा अनुभव कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं इस पद को प्राप्त करके। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज आपने लगभग पूरे 5 से 6 पीरियड प्रधानाचार्य पद को संभाला। उस दौरान आपको सबसे ज्यादा कठिन क्या लगा? को बनाए रखना, और छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में, उन्हें कुछ भी समझाओ तो तुरंत भूल जाते हैं और फिर पूछते हैं, पर हम प्रयास करेंगे कि अच्छा करें। समय लगभग 5 घंटे आपने प्रिंसिपल पद को संभाल चुका है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, एक आपके नजरिए से प्रिंसिपल के क्या कर्तव्य होने चाहिए? अच्छे प्रिंसिपल के क्या गुण हैं? कुछ तो होंगे जिससे आपको लगता होगा कि अगर ये गुण होते तो ज्यादा अच्छा प्रिंसिपल होता, ज्यादा अच्छा विद्यालय का निर्वहन करता। आपकी नजर में क्या गुण हो सकते हैं? अनुशासन बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना और सभी बच्चों से न्यायपूर्ण और साहस से न्यायपूर्ण व्यवहार करना, बातचीत करना। सही कह रही हैं। अगर आप प्रबंध समिति के साथ बैठे हैं और उस समय प्रबंध समिति के सदस्य प्रबंधक महोदय आपसे यह कह दे कि आज आपको प्रधानाचार्य पद पर बैठाया गया है, तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगी? यदि आपको यह मौका मिले एक बदलाव लाने का, तो सबसे बड़ा बदलाव आप क्या लाएंगी? पहले किसे आप स्थान देंगी? शिक्षा के साथ साथ सभी कार्यों में आगे निकालने, बच्चों को निपुण करने में हम यही बदलाव करेंगे। तो थोड़ा हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे एक और खास प्रश्न है कि छात्रों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह कि वो हर बात को अपनी इतनी निपुणता से कह नहीं पाते किसी से। उन्हें सुनने और समझने के लिए उन्हीं के दोस्त जैसा बनकर उन्हें सुनने और समझने की क्षमता रखनी चाहिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि बच्चे कभी कभी अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अध्यापकों से डर होता है। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शक महोदय? हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो शिक्षक हैं, आप उन शिक्षक साथियों से क्या कहना चाहेंगे कि क्लास में कैसा माहौल हो? मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनके अंदर डर जैसी चीजें नहीं भरनी चाहिए। नहीं, बच्चे अपनी समस्याओं को टीचरों से बता नहीं पाते। तो दर्शकों, आज की प्रिंसिपल महोदय आप लोगों को यह संदेश देना चाह रही हैं कि क्लासों में डर का माहौल नहीं होना चाहिए। यदि हम बच्चों के अंदर डर पैदा कर देंगे तो बच्चे हमसे काफी दूर रहेंगे और हम उनकी गलतियों को नहीं समझ पाएंगे और ना ही वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमसे कह पाएंगी। तो बेहतर है हम उन्हें बोलने का मौका दें और उनके साथ अच्छे व्यवहार करें ताकि वो हर बात को हमसे कह सकें। पर बैठी हुई
इस सीट तक पहुंचने का कोई मंत्र रहा होगा, तो आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सफलता का राज क्या है, सफलता का मंत्र क्या है? नियमित पढ़ाई और शिक्षकों के संग रहना है। और इस सीट को मैं ही क्या, कोई भी प्राप्त कर सकता है इतना करने पर। मतलब यही दो चार बातों को यदि ध्यान में रखा जाए तो कोई भी इस पद को प्राप्त कर सकता है। जी हाँ। तो आपसे मैं कुछ और प्रश्न करना चाहूंगा कि पढ़ाई में जो बच्चे कमजोर हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कमजोर कोई नहीं होता, कमजोर कोई नहीं होता, बस सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो अगर सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, तो हम उन्हें कैसे ट्रीट करें? यदि आप क्लास में जाएंगी तो उन बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगी? जाएंगे कक्षा में, उन्हें उसके व्यवहार को जानेंगे, उसके मन के पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर ये सब हो गया तो हमें पता चल सकता है कि बच्चा क्या चाहता है, कैसे पढ़ रहा है वो। तो महोदया, आज आप पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल करके इस सीट को संभाल रही हैं। तो इस सीट को संभालने के पीछे कोई विशेष प्रेरणा रही होगी, तो आप उस प्रेरणा का श्रेय किसे देना चाहेंगी? किसकी वजह से आप इस गौरवान्वित सीट पर विराजमान हैं? मैं अपने शिक्षकों की वजह से इस गौरवान्वित सीट पर विराजमान हूँ। हमें हमारे शिक्षकों से मिली, विशेषकर मिस्टर रमन सर, मिस्टर कुलजीत सर और अदर टीचर्स ने भी बहुत साथ दिया हमारा, उनका भी बहुत बहुत वो इसमें क्या बनना चाहेंगी? तो आप दर्शकों से मेरे क्या कहेंगी? मैं भविष्य में एक समाज सुधारक बनना चाहूंगी, एक अच्छी इंसान, एक समाज सुधारक। नहीं, सही भी कह रही, समाज में समाज सुधारकों की बड़ी आवश्यकता है। समाज में बड़ी विडंबनाएं हैं, बड़ा दर्द होता है जब देखते हैं कि 4 साल 6 साल की बच्ची के साथ दुराचार होता है, बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है, तो उसके साथ गलत व्यवहार होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि समाज में सुधार की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि गलियों में ठेले लगाए लोग घूम रहे हैं, उन्हें भी शिक्षा की आवश्यकता है। जरूर आप जैसे तमाम लोगों की ये जरूरत है कि वो समाज सुधारक के रूप में आए और समाज में जागरूकता अभियान फैलाएं, जिससे समाज में काफी अमेंडमेंट, काफी परिवर्तन लाया जा सके, जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपका कैसा रहा? आप इस अनुभव को कैसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे? कैसे भूल सकती हूँ ये अनुभव? मैंने पहले ही बोला था, ये अनुभव मेरे लिए अनुभव नहीं बल्कि एक सीख है। और बड़े बड़े पदों को प्राप्त करने के लिए मैं टीचरों के संग हमेशा इसी तरह बनी रहूं, यही बहुत है। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की अंतिम छोर पर पहुंच रहे हैं। आपसे एक प्रश्न मेरा और यह है, क्या विद्यालय परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि उन्हें बच्चों के साथ स्नेह पूर्वक और अनुशासन बनाए रखने की और जरूरत होनी चाहिए और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या आपको विद्यालय में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दिखी? जी नहीं, पर बनाए रखना आवश्यक है, जिससे विद्यालय सुचारू रूप से तो चलता रहे। चलिए सबसे खास प्रश्न, सबसे बेहतर प्रश्न, दर्शकों यह प्रश्न जरूर सुनिएगा और हम चाहे देखते हैं कि हमारी महोदया इस प्रश्न पर क्या जवाब देती हैं। आप MRK हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? MRK हायर सेकेंडरी स्कूल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लोग पूरे स्कूल का नेतृत्व करना, मैं एकदम जीरो थी और आज मैं इस पद पर हूँ। विद्यालय ने मेरे साथ बहुत ही मेहनत की, मेरे साथ क्या अन्य बच्चों के साथ भी बहुत ही मेहनत की। विद्यालय में बहुत कुछ पहले से परिवर्तित हुआ। विद्यालय पहले इतना सुचारू रूप से नहीं चलता था। विद्यालय में और कुछ भी हुए, जब शिक्षकों का सहयोग मिला तो हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव में भी बहुत प्रोत्साहन किया जाता है बच्चों को। पिछले बार हमारे स्कूल में एक छात्रा ने स्कूल टॉप किया था, जिसे यहाँ इस स्कूल द्वारा साइकिल प्रदान की गई। इस स्कूल में सभी प्रकार की शिक्षा का ही नहीं, सभी प्रकार से बच्चों को निखारा जाता है। मैं यह कहूँगी कि यह स्कूल इस क्षेत्र का सबसे बेहतर स्कूल है और मुझे गर्व है कि मैं इस स्कूल की छात्रा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदया, आपके साथ चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, आप इस पूरे पॉडकास्ट को जरूर ध्यान से देखिएगा और यह क्लास 7th की छात्रा हैं जिन्होंने आपके समक्ष इस विषय का मंचन किया। पॉडकास्ट से मुझे ऐसा लगा कि MRK पब्लिक स्कूल जो इस छात्रा को निखारा है,
वह आज किताबों की छात्रा ने जिम्मेदारियों की कुर्सी संभाली है। और मैं यूं भी कह सकता हूं कि आज MRK हायर सेकेंडरी स्कूल ने एक बच्ची को याद नहीं बल्कि पहचान दी है। नेतृत्व उम्र नहीं देखता महोदय, नियत और मेहनत देखता है। धन्यवाद।